and welcome to English Activator। मैं सुनील मिश्रा इंग्लिश एक्टिवेटर की पूरी टीम की तरफ से आपका इस बेसिक क्लास के फर्स्ट सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे कहां से, फ्रॉम जीरो, यानी बिल्कुल जीरो, और जिसे हम लोग बेसिक इंग्लिश के नाम से जानते हैं। यूं तो कहें तो इसे हम बेसिक इंग्लिश भी बोल सकते हैं, या एक तरह से इंट्रो ऑफ इंग्लिश भी कह सकते हैं, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का हमारे लाइफ में परिचय। मैंने पहले ही अपने इंट्रो वीडियो में कहा था कि मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा, जीरो से बताऊंगा, जीरो से समझाऊंगा। कहने का मतलब आप पहले क्या जानते थे कोई मतलब नहीं, जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को कम भी जानकारी है या नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हम लोग बेसिक इंग्लिश की बात करेंगे, जिसे हम लोग इंट्रो ऑफ इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। एक बात बताएंगे, इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? तो हम लोग बोलते हैं देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। 26 लेटर्स इन इंग्लिश। ये हमारा यानी हमारा जितने भी, चाहे हम कोई भी वर्ड्स बनाते हैं जब, तो वो वर्ड्स इसी 26 लेटर से मिलकर के बनता है, ये तो हमें पता है। और अगर इस 26 लेटर्स को उसके वर्ड के आधार पे या उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पे जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो दो भागों में उसे हम जनरली बांटते हैं। पहला को हम लोग वोवेल के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। वोवेल को क्या बोलते हैं इन हिंदी? स्वर। और व्यंजन को और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? तो व्यंजन। वोवेल क्या है? यानी जिसका प्रोनाउंसिएशन, सबसे बड़ी बात है कि वोवेल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमारा वोकल कॉर्ड से होता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड से, यहाँ से। और हम जब कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो वो हमारे माउथ के अलग सेक्शंस, चाहे लंग से, चाहे टंग से हो, टिप से हो, लिप से हो, है, इन सारी जगहों से होता है। तो ये सबसे पहला अंतर तो हमारा ये हो गया कि वोवेल जो है उसका उच्चारण होगा हमारे वोकल कॉर्ड से, जबकि कॉन्सोनेंट का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसका उच्चारण होगा वो हमारे मुंह के किसी भी पार्ट से होगा। दूसरा क्या है कि ये जब हम वोवेल को पढ़ते हैं या हम बोलते हैं तो उसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट को पढ़ते हैं यानी व्यंजन को पढ़ते हैं तो हमें उसमें वोवेल की मदद की जरूरत होती है। अच्छा, और वोवेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, पता है। और बाकी कितने बच गए? 21। तो रेस्ट जो 21 बच गया उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वो हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। और हालांकि हम जनरली जानते हैं कि जो वर्ड्स वोवेल से स्टार्ट होता है उसके पहले हम एन लगाते हैं, और वैसे वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है हम उसके पहले ए लगाते हैं। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं क्योंकि हम उसे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पे बोलते हैं। ये सेक्शन हम जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इस पे विशेष डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हम समझ गए कि 26 लेटर्स होते हैं, दो भागों में बांटा गया है, एक वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट है। वोवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट बाकी जितने 21 बच गए वो 21 होते हैं। कोई दिक्कत? अभी हमने देखा वोवेल और कॉन्सोनेंट हमने देख लिया। अब हमारा अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? इंग्लिश पढ़। क्या है ये इंग्लिश? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि इंग्लिश हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम ये बोले कि ये क्या है, तो ये क्या है? मार्कर है, हमें इसका परिभाषा पता है, हमें ये पता है इसका यूजेस क्या है। तो अब हम ये पूछते हैं कि इंग्लिश क्या है। सिंपल सी बात है, इंग्लिश को आप दो चीज मान सकते हैं। कितने? दो। पहला, हम इसे सब्जेक्ट भी जानते हैं, ये सब्जेक्ट है, और दूसरा हम इसे एक लैंग्वेज के तौर पे भी जानते हैं। क्या है? ये भाषा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब्जेक्ट भी है और ये लैंग्वेज भी है, तो ये सब्जेक्ट कब है और ये लैंग्वेज कब है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लेट्स सी। देखिए, आप जो पढ़ते हैं, जब एकेडमिक पढ़ते हैं, 9th पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं, 12 पढ़ते हैं, उसके अंदर जो आप लिटरेचर पढ़ते हैं, तो जब आप ये सारी चीजें
चीजें आप पढ़ते हैं तो वो हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। पर उसी को जब हम अब लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, तो हम जो स्पोकन सीखते हैं, हाँ, हम कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं, तो वहां पे हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तरीके से ट्रीट करते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, इंग्लिश इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट बट आल्सो इट इज अ लैंग्वेज। एंड और वैसे भी कोई मामूली लैंग्वेज नहीं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। ये आपको पता ही है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि इंग्लिश क्या है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, तो एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं क्या कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब सवाल उठता है कैसा लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज तो अगर हम अपने भारत देश की ही बात करें, हर कुछ किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाता है, इतनी भाषाएं हमारे यहाँ है। एक हिंदी की ही बात करें तो ना जाने कितनी भाषाएं इससे निकली हुई है, मैथिली है, मगधी है, मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है, ना जाने कितनी भाषाएं हैं, है ना। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो बोलेंगे केवल की लैंग्वेज है ये, तो ये इसके साउंड के खिलाफ थोड़ा सा होगा। तो इसमें थोड़ा सा और क्या लगाया जाए, इसकी विशेषता बताया जाए कि ये कैसी भाषा है। तो भाई ये इंडिया में बोली जाती है, पाकिस्तान में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, युगांडा में, फिलीपींस में, हर जगह बोली जाती है ना। तो जो भाषा पूरी दुनिया में बोला जाए उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंग्लिश, इसकी परिभाषा क्या होगी, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं, एक वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज अ मीडियम, एक ऐसा माध्यम है बाय दैट जिसके द्वारा वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यू। यानी कि भाषा एक ऐसी माध्यम है, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम इस समय अपनी भाषा जो हम बोलना चाह रहे हैं वो किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हिंदी में। तो हमारी मीडियम हो गई हिंदी, तो भाषा हमारा हो गया हिंदी। जब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे, फारसी में बोलेंगे, तो उस समय हमारा मीडियम क्या हो जाएगा, द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, इंग्लिश और उर्दू और फारसी। सो दैट मींस दैट टाइम द लैंग्वेज विल बी दैट सेम। समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम ये देखते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, कोई भी जो हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे बोलते हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, तो कोई जो सेंटेंस का हम फॉर्मेशन करते हैं तो वो किस तरीके से होता है देखेंगे जरा। वो होता है हमारा लेटर टू वर्ड टू सेंटेंस। इसी तरह से हमारी बनावट होती है। पहले हम लेटर, जैसे जीरो से चलते हैं, नीचे से जब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, जैसे आप साइंस पढ़ने वाले हैं तो साइंस में हमारा क्या होता है, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्या होता है, सेल होता है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, फिर टिश्यूज आएगा, ऑर्गेन्स आएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम आएगा, पूरा का पूरा एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। तो हियर लेटर हम समझ गए कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, these are divided into two parts, and उसमें एक और बात कि a group of letters is called alphabet. A group of letters is called alphabet. यानी हिंदी में अगर बात करें तो शब्दों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। अब हम लेटर को समझ गए, उसके बाद हमारा आता है वर्ड। वर्ड क्या है, राम वर्ड है, श्याम वर्ड है, सीता वर्ड है, गीता वर्ड है, पेन बुक बोर्ड। पर अगर हमें ये साबित करने की बात हो कि ये वर्ड कैसे है और ये वर्ड कैसे नहीं हो सकता है, हाउ कैन वी प्रूव इट? तो वी कैन प्रूव इट बाय इट्स डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है भाई? तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक शब्दों का अक्षरों का एक ऐसा समूह, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पे एक वर्ड होने के दो कंडीशन, पहला वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए और दूसरा सेंस निकलना चाहिए, उससे कोई एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि जब हम बोलते हैं, जैसे बी क्या है, लेटर है, ओ क्या है, लेटर है, वाई क्या है, लेटर है। क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ।
और इससे क्या कोई सेंस निकल रहा है? हाँ, बॉय मतलब लड़का होता है। दैट मीन्स ये क्या है? ये वर्ड कहलाएगा। पर अब हम एक और देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ओ क्या है? लेटर है, वाई भी एक लेटर है और बी भी एक लेटर है। तीनों को मिला दिए एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ? बिल्कुल हुआ। दो या दो से ज्यादा को हम ग्रुप में काउंट करते हैं। इसका कोई सेंस निकल रहा है? ओ वाई बी, कोई सेंस निकला? नहीं। तो ये शब्द नहीं होगा, ये वर्ड नहीं होगा, क्योंकि देयर आर द टू कंडीशंस टू बी अ वर्ड। नंबर फर्स्ट, इट मस्ट बी a group of letters, and another one, it gives a complete sense, then this can be a word. अगला हम देखते हैं क्या है? सेंटेंस। इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू वर्ड्स। पहला, इसके भी दो कंडीशन होते हैं। सबसे पहला, इट मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पे क्या है? अंदर क्या हो गया कि पहला में था, वर्ड के सेंस में था, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, और दूसरा में क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए और इससे भी एक सेंस निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस, तभी ये एक सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस आप समझ गए? सेंटेंस क्या है भाई? तो सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ करेक्ट एंड कंप्लीट सेंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। दो पार्ट, ठीक है? एक है हमारा सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हिंदी में इसको बोलते हैं उद्देश्य और इसको बोलते हैं विधेय। देखेंगे। और हाँ, कोई भी सेंटेंस कभी भी पूरा नहीं हो सकता है जब तक उसमें सब्जेक्ट ना हो या प्रेडिकेट ना हो। कहीं तो किसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? अबाउट whom anything is said, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, he is a good boy, ठीक है? यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर हम परिभाषा लेते हैं तो सब्जेक्ट के बारे में हमने भी चर्चा किया कि अबाउट whom anything is said, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो यहाँ किसके विषय में कहा जा रहा है? ही के विषय में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि एक अच्छा लड़का है। तो प्रेडिकेट की परिभाषा क्या होगी? कि अबाउट सब्जेक्ट व्हाटएवर इज सेड, यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए ये सब को हम क्या बोलेंगे भाई? प्रेडिकेट बोलेंगे। अब जरा सा गौर करें, हमने पहले ही कहा था कि किसी भी कंप्लीट सेंटेंस को पूरा होने के लिए दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम सब्जेक्ट को हटा दें, ही को हटा देते हैं, इज ए गुड बॉय, तो ये तो सेंस ही नहीं निकल रहा है, इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। इट मींस इट कैन नेवर बी अ कंप्लीट सेंटेंस। और अगर हम प्रेडिकेट को हटा देते हैं तो बचता क्या है? एक वर्ड है, एक सेंटेंस तो हो नहीं सकता। ही से तो कभी कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, प्रेडिकेट भी होना चाहिए। ये दोनों जब मिलेंगे साथ, देन हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। चलिए, आज की क्लास में हम इसे यहीं तक सीखेंगे। अगले क्लास में अब हम बेसिक इंग्लिश के अगले चैप्टर में हम और इससे आगे ज्यादा जानेंगे। और आगे ज्यादा जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।